जय हिंद साथियों, देखिए आपका बीपीएससी ने क्लास 6 to 8 का आपका एसएसटी का फाइनल आंसर की जारी किया है और इसमें आप देखे होंगे कि आपका दर्जन भर क्वेश्चनों का आपका आंसर चेंज कर दिया है। और मुझे लगता है आपका बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतने प्रश्न का आंसर आपका फाइनल आंसर की में चेंज हुआ है। देखिए आपका इसमें 8 क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज किया है, इसीलिए आपका उस दिन आपका यानी एक साथ आपका फाइनल आंसर की जारी नहीं किया था, क्योंकि आपका देख रहे हैं कि एसएसटी में आपका 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि किन किन क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज किया है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए इसका आंसर आपका बीपीएससी अभी दिया है फाइनल ई, इनमें से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर पहले आपका दिया था बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। पहले आंसर दिया था बी, लेकिन अभी इसको हटा करके ऑप्शन ई कर दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है हिस्ट्री का ही आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई है। अब इसका आंसर देखिए आपका दिया है बी और सी दोनों, यानी इसका आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसका आंसर पहले क्या दिया था ये भी आप देख ले, तो पहले इसका आंसर दिया था आपका केवल बी दिया था, केवल बी दिया था, लेकिन आपका फाइनल आंसर की में इसका आंसर दिया है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री का 2 प्रश्न का आंसर चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का आपका 2 क्वेश्चन का आंसर आपका चेंज हुआ है। आगे चलिए देखते हैं आपका आगे आपका है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की में भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका आंसर आपका दिया है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कह रहा है कि जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है। तो देखिए उपग्रह प्रसारण ये निभाता है, इंटरनेट निभाता है, कंपनियां निभाती हैं, ठीक है। आप देखिए इसका आंसर पहले क्या दिया था, हम ये भी देख लेते हैं कि इसका आंसर पहले क्या दिया था। तो E4, अब देखिए इसका आंसर आपका पहले क्या दिया था, तो पहले इसका आंसर दिया था केवल सी दिया था, ठीक है। इसका आंसर पहले क्या दिया था, सी दिया था, लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर की दे दिया है ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी आपका इकोनॉमिक्स में भी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया है। अब आगे देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत का नुकसान है, ठीक है। जल विद्युत का नुकसान है, तो ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। और यहाँ क्लियर नहीं किया है कि बी सही है कि ए सही है, कौन कौन इसमें एक से अधिक सही जो है कि कौन कौन सा सही है, ये भी बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। सिर्फ वहाँ पर लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसका आंसर आपका दिया है। अब देखिए पहले इसका आंसर क्या दिया था, तो पहले आपका दिया था बी दिया था इसका आंसर पहले, ठीक है। बीपीएससी ने आपका पहले इसका आंसर बी दिया था, लेकिन आपका ये फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन नंबर डी दे दिया एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन आपका ये है, तो यानी आपका यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी आपका 2 क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज हुआ है, यानी हिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है और आपका इकोनॉमिक्स में भी 2 क्वेश्चन के आंसर का चेंज हुआ है। अब आगे चलिए देखते हैं आगे किसका आंसर चेंज हुआ है। तो आगे आपका पॉलिटी, अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उपयुक्त होने का अधिकार प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर अभी जो आपका दिया है ये दिया आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ भी क्लियर नहीं किया है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है, ये भी आपका क्लियर नहीं किया है, सीधे आपका आंसर दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यानी इसका भी आपका आंसर चेंज हो गया है। पहले इसका आंसर क्या दिया था, चलिए ये भी आपको बता दें, पहले इसका आंसर दिया था आपका ऑप्शन नंबर ए दिया था लोकतंत्र, ठीक है। लेकिन अब आपका फाइनल आंसर की में इसका आंसर दिया है क्या, तो डी दिया है। और डी तो दिया है, लेकिन इसका चलिए देखिए कि इसका आंसर डी जो दिया है इसका यानी क्या आपका एक्सप्लेनेशन क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का था क्वेश्चन आपका, अब देखिए ये है क्वेश्चन, देखिए इसका यहाँ दिया है आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। बुक का नाम भी आपका सोर्स भी बता दिया है, यानी ये भी सोर्स आपका अब एनसीईआरटी के अलावा बुक का भी आप सोर्स लेने लगा है। बीपीएससी पहले कर रहा था कि हम सोर्स सिर्फ एनसीईआरटी के बुक को मानते हैं या एससीईआरटी के बुक को मानते हैं, लेकिन अब देखिए अब जो ये है ये खुद बीपीएससी ने दूसरे सोर्स को भी मानने लगे हैं, ठीक है। आगे दिखाएंगे और भी आपका बुक का नाम दिया होगा, ठीक है। तो बीपीएससी ने अब आपका मनमानी करने लगा है, यानी आपका ये एनसीईआरटी के थ्रू ये खुद नहीं चलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन सब का आंसर जो दिया है ये आपका एनसीईआरटी के बेसिस पर नहीं चेंज किया है, ठीक है, दूसरे बुक के बेसिस पर आपका चेंज किया है, ठीक है। तो ये आपका था। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है
ये आपका पॉलिटी क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था। तो इसका आंसर अभी आपका दिया है क्या, बी दिया है। ठीक है, रेल मार्ग एवं उनके सजालों के प्रसार हेतु एक्सप्लोररों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, बी दिया है। अब देखिए पहले इसका आंसर क्या दिया था, ये देख लेते हैं। पहले इसका आंसर दिया था डी। देखिए अब देखिए यहाँ पहले दिया था डी, अब डी को हटा कर क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न का आपका आंसर चेंज कर दिया है। अब कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो मुझे बताने से ही डर लगता है कि क्या आपको बताएं। ठीक है, इस पर कट ऑफ का वीडियो बनाने में भी डर लगता है कि क्या आपको हम कट ऑफ बताएं। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका ये अगला कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का भाग होता है। अब देखिए इसका आंसर अभी आपका दिया ई, इनमें से कोई नहीं। जबकि देखिए पहले क्या दिया था, पहले आपका 31 का दिया था ऑप्शन नंबर बी दिया था सी ले, लेकिन अब आपका आंसर दे दिया है ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। यानी बीपीएससी भी इस तरह के प्रश्न को भी आपका आंसर एक बार में नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इन जैसे आपका स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट तो आपको इसका तो आंसर सही देना चाहिए बीपीएससी को एक बार में। ठीक है, लेकिन अब इसका भी आंसर एक बार में सही नहीं देता है बीपीएससी। आप समझ सकते हैं 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है, ये आपका बहुत मेजर होता है, बहुत बड़ा है 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज करना। 1-2 क्वेश्चन का चलता है, आपका ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 8 क्वेश्चन का आप आंसर चेंज कर दीजिएगा तो आपका कट ऑफ पर बहुत सारे प्रभाव पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है राजा राममोहन राय का, ये क्वेश्चन आपका है। इसका आंसर आपका अभी दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए पहले क्या दिया है, पहले इसका दिया था आपका ऑप्शन ए दिया था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ऑप्शन ए दिया था पहले, लेकिन अब आपका दे दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ भी नहीं बताया है कि ए बी सही है कि बी सी सही है, ये भी आपको क्लियर नहीं किया है, सिर्फ आपको बता दिया है कि ऑप्शन डी होगा। अब देखिए इसका सोर्स क्या बताया है बीपीएससी, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन आपका 39 था। अब देखिए इसका सोर्स क्या बता रहा है आपका, देखिए यहाँ देखिए सोर्स आपको बता रहा है आधुनिक भारतीय चिंतक बाय बीपी वर्मा। अब देखिए ये बीपी वर्मा है, इनके बुक ये सोर्स आपको बता रहा है। सोर्स जबकि बीपीएससी खुद मानते हैं आपका क्या एनसीईआरटी या एससीईआरटी, लेकिन ये बीपी शर्मा के बुक का आप सोर्स मानने लगा है, तो यानी ये भी आप बीपीएससी भी आपका एनसीईआरटी से बाहर चले गया है। ठीक है, तो आप लोग और भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किसी भी बुक से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपका एनसीईआरटी हो। ठीक है, ये बीपीएससी खुद बता रहे हैं यहाँ पर, इसका अर्थ ही होता है कि आप एनसीईआरटी के अलावा भी आप बुक से आप यानी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से आपका इतना आंसर चेंज हुआ है। अब पॉलिटी में देखिए कितना क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, 1 2 3 4। अब देखिए 4 क्वेश्चन पॉलिटी में 4 क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज हो गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आपका पड़ेगा जो पॉलिटी रखा था उसको। देखिए हिस्ट्री पॉलिटी कोई रखा होगा तो हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन का चेंज हुआ और पॉलिटी में 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, यानी टोटल देखा जाए तो आपका 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई रखा होगा आपका ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी में तो एक भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ, इसको फायदा मिल जाएगा। पॉलिटी में तो चलो आपका 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी में एक भी आंसर का चेंज नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन का आंसर, यानी ज्योग्राफी जो रखा होगा उसको फायदा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तो पॉलिटी में 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, आपका हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन का और इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन का, यानी टोटल देखा जाए तो आपका 4 2 6 2 8 क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज हो गया है। और ये आपका मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि आपका 8 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने खुद चेंज किया है। ठीक है, इतना क्वेश्चन का आंसर चेंज बीपीएससी ने कभी भी नहीं किया है, लेकिन आज देखिए 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया है, यानी इस पर आपका इससे आपका कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ आपका अनुमान लगा भी नहीं सकते हैं, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा क्या इसका कट ऑफ जाएगा, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया, अब क्या बताऊँ 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज करना ये बहुत बड़ी होती है बात। ठीक है, तो अब बीपीएससी ही जाने इसका कट ऑफ क्या बताए, क्या इसका रिजल्ट देता है। ठीक है, अब रिजल्ट का ही इंतजार कीजिए। ठीक है, हम इस पर आपको कट ऑफ बताने वाले नहीं है, अब बीपीएससी के रिजल्ट का इंतजार कीजिए कब रिजल्ट देते हैं। ऐसे उम्मीद आपका है कि मिड अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मिड अक्टूबर में आपका दशहरा के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद लग रहा है यही आपका। ठीक है, तो आप यानी मिड अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। ठीक है, इंतजार क्या कीजिए, हम कहेंगे इंतजार मत कीजिए, TRD 4 का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका कितना भी अच्छा नंबर हो। ठीक है, पढ़ाई बेकार नहीं जाता, पढ़ते रहिए। ठीक है,
क्या कट ऑफ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। कोई भी आपको कट ऑफ बताएगा उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन आंसर चेंज हुआ है 8 क्वेश्चन का, तो कुछ नहीं कर सकते हैं कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।